किसी भी समाज में निराशा तो हो ही जाती है ना कि हमारा जितना 20-22% वोट है उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं मिला। तो कभी भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हम लोग को बढ़ाने का काम नहीं किए। जो महागठबंधन के लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम भ्रम फैला के इन लोगों को भड़का दें। तो सुरक्षा बढ़ाने वाली सरकार भाजपा सरकार है वैश्यों का, कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग उससे नाराज हैं कि इस चुनाव में एक भी वैश्य समाज का वोट कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाएगा। हर हाल में हम लोग मोदी जी को जिताएंगे। जैसे पप्पू टाइप के कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उनके सामने एक पहाड़ जैसा व्यक्तित्व है जो देश के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चौबीस की जंग का ऐलान हो चुका है और ऐलान के साथ ही भाजपा पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि भाजपा ने टिकट बंटवारे में वैश्यों की उपेक्षा की। टिकट काटा गया रमा देवी का, सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं मिला, तो वैश्य समाज में एक नाराजगी देखी जा रही है और इसको हवा दे रहे हैं महागठबंधन के लोग कि एनडीए में वैश्यों की उपेक्षा हो रही है। क्या सही मायनों में वैश्यों की उपेक्षा हो रही है? हमारे साथ हैं आज एमएलसी जीवन जी, वैश्यों के नेता हैं, भाजपा के उभरते हुए नेता हैं। वो क्या कहते हैं वैश्यों की उपेक्षा पर, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या सही में वैश्यों की उपेक्षा हुई है भाजपा में, जीवन बाबू? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी में सभी समाज के लोग वोट करते हैं, कहीं ज़्यादा करते हैं, कहीं कम करते हैं। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी शुरू से ये मानते हैं हम लोग कि हमारी वैश्यों की पार्टी और ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है और शुरू से हम लोग इसके वोटर रहे। भाजपा जब यहाँ से मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया और हर वक्त हम लोगों ने देखा कि हमारी पार्टी में हम लोग अपना जो है मजबूती से भाजपा के साथ निभाया है, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। समाज के लोग सोचते हैं 20-22% वोट हमारा है, तो उस हिसाब से हमारी भागीदारी में हमारा मंत्रिमंडल में जिसे 2 सीट मिला, हमारे बड़े भाई एक दिन जायसवाल जी को मिला, एक केदार भैया को मिला, तो उनको लग रहा था कि कुछ ज़्यादा मिले, तो ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो महागठबंधन के लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम भ्रम फैला के इन लोगों को भड़का दें, ये नहीं हो सकता है। हम लोग अपनी पार्टी के साथ, ये हमारा घर है, लड़ेंगे भी तो घर में लड़ेंगे ना, हम बात हो जाएंगे। और जान लीजिए कि हमारा एक भी वैश्य समाज का आदमी, पिछड़ा समाज का आदमी, अति पिछड़ा भी समाज का आदमी, जो भी समाज का आदमी है, कहीं भी भाजपा को छोड़े कहीं जाने वाला नहीं है। और जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि हम तोड़ फोड़ कर दें, ये वोट को तोड़ फोड़ करके भ्रमा के जो है हम अपना वोट अपने तरफ लेते हैं, तो ये असंभव बात है। क्योंकि उन लोगों ने तो चंदा उगाने वाला हम लोग को समझा शुरू से। जब उनकी सरकार थी तो हम लोगों पर अत्याचार बहुत हुए थे, और जब हमारी सरकार जब सत्ता में आई तब देखा हम लोगों की सुरक्षा बढ़ी। तो सुरक्षा बढ़ाने वाली सरकार भाजपा सरकार है वैश्यों का। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं, कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग उससे नाराज हैं। हाँ, निश्चित रूप से समाज के लोग हैं, समाज के लोग तो मांग करते ही रहते हैं ना। उनकी तो भाई, चूंकि समाज में इस तरह की धारणा रहती है भाई सब समाज को मिल रहा है इतना, तो हमको उसी हिसाब से परसेंटेज का हिसाब से इतना मिलना चाहिए, होता है। लेकिन ये कहीं नहीं है। आप जान लीजिए कि हर हाल में हम लोग मोदी जी को जिताएंगे और 40 सीट में इस बार हम लोगों ने कहा है, पिछले बार 39 जिताए थे, इस बार 40 में 40 जिता के उनको भेजेंगे। और हम लगातार कैंपेन में, अभी विवेक ठाकुर वहाँ पे नवादा में हमारे बड़े भाई, हमारा जीवन ये कहना था कि वैश्य लोग से, नेताओं से बात होती है, उनका कहना है कि हमको लोग उल्हाना देते हैं कि आपकी पार्टी, आपको तो वैश्य भाजपा के साथ है, वैश्यों की पार्टी है भाजपा, और जब वैश्य की ही पार्टी भाजपा है और भाजपा में ही टिकट कट गया 2 सांसद का, तो इसको कैसे जस्टिफाई करिए? देखिए, अब ये देखिए, संगठन की पार्टी है, सांगठनिक पार्टी है, और यहाँ पर चुनाव जो है बिहार के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ चुनाव जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए हो रहा है। एक तरफ उनका व्यक्तित्व है और दूसरा तरफ जो है यहाँ पर छोटे व्यक्तित्व को कुछ लोग हैं, जैसे पप्पू टाइप के कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उनके सामने एक पहाड़ जैसा व्यक्तित्व है जो देश के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो बिहार के नेतृत्व के लिए नहीं हो रहा है, ये देश के नेतृत्व के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ खड़े हैं उनके लिए। यहाँ पर एक जाति को आप नहीं कह सकते कि एक जाति के लिए हम अपना जो है कि अपना घर का दरवाज़ा तोड़ दें, शीशा फोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ और पूरी ताकत के साथ उनको जिताएंगे। हाँ, देखिए, इस समाज के लोग तो डिमांड हमेशा करेंगे ही करेंगे कि भाई हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, अन्य समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें, जिस तरह से होता है तो सभी समाज के लोग करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को आपको बता देते हैं कि इस चुनाव में एक भी वैश्य समाज का वोट कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाएगा और सारा का सारा वोट हर हाल में नरेंद्र मोदी को मिलेगा और पूरी ताकत से हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। महागठबंधन की साजिश से कैसे निपटिएगा?
महागठबंधन की जो साजिश है वो बेनकाब हो जाएगा। हम लोग चुनाव में बेनकाब कर देंगे। और अभी भी हमने अपने आदमियों को बोला है कि उस साजिश का शिकार नहीं होना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि जब जब उनकी सरकार बनी है तब तब वो दोहन करने वाले हुए हैं। हम लोगों का दोहन किए हैं और हम लोगों के कौम को दोहन किए हैं, हम लोग के समाज का दोहन किए हैं और अपने घर भरने का काम किए हैं, लूटने का काम किए हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ रोकने का काम भाजपा ने किया है, एनडीए गठबंधन ने किया है। और इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि जब जब एनडीए सरकार रही है तब तक यहाँ पे क्राइम कंट्रोल हुआ है। और क्राइम किसके साथ होता था? वैश्यों के साथ, पिछड़ों के साथ होता था, पिछड़ों के साथ होता था। क्राइम किसके साथ होता था ज़्यादातर? और उसको रोकने का काम भाजपा ने किया है। तो ये बात हम लोग समाज में बोल रहे हैं, बातों को समझा रहे हैं। ये बात दूसरी थोड़ी सी किसी भी समाज में निराशा तो हो ही जाती है ना कि हमारा जितना 20-22% वोट है उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं मिला, तो थोड़ी सी निराशा होती है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस निराशा को लेके समाज में भुनाने की जो पहल किया उसको हम लोगों ने तोड़ने का काम किया। और हम लोग अपने पूरे समाज में इंटैक्ट हैं, कहीं भी हमारा कोई भी वोट कहीं नहीं जाएगा, हर हाल में एनडीए को जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग एनडीए में अपनी बात को रखकर अपनी वोट को देकर 40 में 40 सीट जिताएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और देश में ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि दोबारा शायद न मिले, इसलिए हम लोग इनको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेंगे। और ऐसे प्रधानमंत्री को पूरे देश को सम्मान करना चाहिए जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ाई है और भारत का जलवा दिखाया है, भारत की रुतबा बढ़ाई है। और आज मेक इन इंडिया या फिर वोकल फॉर लोकल या तमाम तरह की कंसेप्ट आप देखिए ना, गरीबी में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। ये कांग्रेस में 70 साल शासन करने के बाद भी हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था। और एनडीए की जब सरकार आई तो मात्र 10 साल में देखिए 90% के आसपास लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं, मात्र 10% के आसपास लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। और क्या चाहिए? ये गरीबों की सरकार है, ये कॉमन पीपल की सरकार है। और इस सरकार को हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ हम लोग हैं और पूरा वैश्य समाज हमारा पूरी ताकत के साथ है, पूरी पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज, सब समाज ताकत के साथ है। और समान वर्ग के लोग तो पहले से शुरू से ही हम लोग के साथ रहे हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर साथ में हैं। तो जीवन जी ये बताइए कि वैश्यों की उपेक्षा होती है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उपेक्षा नहीं हुई है, तो कैसे वैश्य समाज ये माने कि एनडीए की सरकार हमेशा वैश्यों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ लगी हुई है? इसको आप कैसे जस्टिफाई करिएगा? देखिए, कई जगह वैश्य के टिकट को मतलब कि रीएडजस्टमेंट किया गया है पार्टी में, हम इस बात को मानते हैं। और रमा दीदी से मेरा बहुत व्यक्तिगत काफ़ी अच्छा संबंध था और आज भी है, बड़ी दीदी हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये तो सब फैसला संगठन करता है और संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे हैं वो लोग करते हैं फैसला, क्योंकि देश का चुनाव हो रहा है। कई ऐसा मौका आया कांग्रेस के शासनकाल में भी, अन्य शासनकाल में भी उनके समर्थन से जो शासन चली, लेकिन हम लोग को कभी भी प्राथमिकता नहीं दिया गया। आज राहुल गांधी बोलते हैं कि 3 ओबीसी का वहाँ सेक्रेटरी है, किसका दिन है? अरे आपके दादा दादी जी ने शासन किया, आपके परिवार के लोगों ने शासन किया, दिल्ली में बैठ कर शासन किया, लंबे समय शासन किया, 70 साल से ऊपर, लेकिन आप लोगों ने कभी हमको वैल्यू नहीं दिया। और यही कारण है कि आज हमारे देश के मंत्री, आज वहाँ पर 3 ओबीसी के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। एक लंबा समय लगता है बनने में सेक्रेटरी वहाँ पर दिल्ली में। काका काकेलकर रिपोर्ट की बात करें, आपने उसको दबाने का काम किया, आपके पिता, आपके दादा, आपके नेहरू जी ने चिट्ठी लिखने का काम किया, सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और क्या कहा कि भाई देश का सम्मान बिगड़ जाएगा, पिछड़ों का सम्मान बढ़ाओगे तो उसके एक सौहार्द बिगड़ेगा। आपने तो हम लोग को डाउन करने का हमेशा प्रयास किया। मंडल कमीशन की बात करें, आपने उसको लागू नहीं होने दिया। जब हमारी सरकार आई, जब हमको मौका मिला शासन करने का, तब हमने मंडल कमीशन लागू किया देश में। तो ये सरकार के बारे में जो आरोप लगता है कि ये कमंडल की सरकार है, ये गलत है। ये मंडल की भी सरकार है और कमंडल की भी सरकार है, कमंडल को भी लागू किया। जब प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तब ओबीसी आयोग का गठन हुआ। आपने ओबीसी को तो कभी संवैधानिक दर्जा दिया नहीं, तो हर जगह हमको मौका मिला। आज हमें ओबीसी का संवैधानिक दर्जा मिलने से हम हर जगह प्रशासन में या अन्य कहीं भी जगह पे खड़े हो पाते हैं, अपनी बातों को मजबूती से रख पाते हैं। तो शुरू से 70 साल 80 साल का इतिहास देखेंगे तो कभी भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हम लोग को बढ़ाने का काम नहीं किए। आज जो बिहार में कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग हैं, चाहे राजद के लोग हैं, चाहे और भी लोग हैं, उन लोगों ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला था उस वक्त? जब दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली में उनके लोग बैठे हुए थे, तब उनको मुंह खोलना चाहिए था ना, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज जब हमारी सरकार आई है तब बोल रहे हैं कि वैश्यों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे जब आपकी सरकार थी तब तो आपने कुछ किया नहीं और आज हमको भड़का रहे हैं। ये नहीं चलेगा और हर हाल में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, एनडीए को मजबूत करके नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करेंगे और उनको हर हाल में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमारे देश की ताकत को बढ़ाया है। उनके पहले हमारे देश की ताकत क्या थी पूरा देश जानता है। तो ये थे हमारे साथ जीवन कुमार जी। उनका साफ कहना है कि जिन्होंने वैश्यों के लिए कुछ नहीं किया,
दलितों पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, वो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और एनडीए की सरकार में उनकी उपेक्षा हो रही है। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। और उनका ये भी कहना है कि वैश्य समाज के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। एनडीए और नरेंद्र मोदी के रहते वैश्यों के साथ कोई नाइंसाफी कर ही नहीं सकता है। उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी है उस आधार पर उनकी भागीदारी भी होगी। चुनाव देश का है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो पूरा बिहार का वैश्य समाज नरेंद्र मोदी के साथ है और एनडीए इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में जीतने जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।